साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में एजुकेशन पोर्टल 3.0 में बच्चे की जो मैपिंग है, हम पूरी प्रोसेस इसमें बताने वाले हैं और मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूं। और प्रोफाइल में जो जो इंफॉर्मेशन जो अनिवार्य है वो आज हम भरना सीखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं गूगल में। गूगल में सर्च में हम लिखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 और हम यहां पर सर्च कर देते हैं। यहां पे सर्च करने के बाद में एजुकेशन पोर्टल 3.0 का यहां पर लॉगिन पेज आ जाता है। साथियों आप यूजर नेम में डाइस कोड डालेंगे और पासवर्ड में डाइस कोड का पासवर्ड डालेंगे। आप इसको यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने यूनिक आईडी से पासवर्ड से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डाइस कोड से इसको लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पर हम नीचे कैप्चर कोड डालते हैं और कैप्चर कोड डालने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं देखिएगा इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने ओपन होता है। चलिए और हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बच्चे की जो प्रोफाइल जो है, स्टूडेंट जब एडमिशन हम मैपिंग करने जाते हैं और उसकी जो प्रोफाइल निकल के आती है और उस प्रोफाइल में क्या क्या चीज भरना है वही चीज हम इसमें देखने वाले हैं और एक बच्चे की मैपिंग करके भी हम दिखाएंगे। तो हमको चलना है स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाना है और स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में फिर स्टूडेंट एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा समग्र आईडी आपको डालना होता है। साथियों आपको समग्र आईडी बच्चे की जरूर लेनी है, फोटोकॉपी लेनी है। उसी से आप यहाँ पे 9 अंकों की समग्र आईडी डालते हैं। चलिए हम यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी डालते हैं। आपको भी 9 अंकों की जो समग्र आईडी होती है उसको डालना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समग्र आईडी एंटर कर देते हैं और यहाँ थोड़ा सा वेट करना होता है हमको। साथियों आपको समग्र आईडी एक बार डालने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर ब्राउजिंग होती है और उसके बाद में आपको फिर से री एंटर आपको यहाँ पर समग्र करना है और सर्च पर क्लिक करना है। फिर देखिएगा जनरल प्रोफाइल निकल के आती है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिएगा ये आशीष उइके है, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों नाम आता है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर अनिवार्य है और यहाँ पर इसकी जो फोटो है वो भी अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे लेनी है, वो डेट ऑफ बर्थ उसके जन्म प्रमाण पत्र से हमको लेना है और ये डॉक्यूमेंट्स आप अनिवार्य रूप से लेंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र में इस बच्चे की जो जन्म तिथि है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, 20/1/2019 है। और अब हम यहाँ पर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसके जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिएगा यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है क्योंकि इसको आपको डालना ही होगा। तो अभी हमने देखा कि 20/1/2019 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। चलिएगा इसके बाद में आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में बच्चे की फोटो डालना होगा और जेपीजी फॉर्मेट में कैसे फोटो बनाना है इसका मैंने वीडियो बना चुका है। चलिए चूज फाइल पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये जो फोटो हमने जेपीजी फॉर्मेट में बनाए हैं इस प्रकार से ये वाली फोटो, और देख लीजिए ये जेपीजी जो फॉर्मेट में जो फोटो है ये यहाँ पर ले ली गई। इसके बाद में ध्यान रखिएगा ये 100 KB की होना चाहिए। 100 KB से यदि ज्यादा होती है तो यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद में बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है यदि हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर फादर्स और मदर्स का नेम आता है। अब यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर भी ये कंपलसरी है। यहाँ पर आपको इसका मोबाइल नंबर डालना है और इस प्रकार से यह मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है आपको यहाँ पर। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये आप बीपीएल का यहाँ पर कार्ड आ रहा है, यदि इसका बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर बीपीएल कार्ड का नंबर भी डालना है और यहाँ पर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आईडी हो गई। इसके बाद में देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट एड्रेस ये ऑटोमेटिक आएगा
उसके बाद में फैमिली इंफॉर्मेशन में आपको मेन चीज, ये कितने भाई बहन है तो यहाँ पर उसकी संख्या लिख दीजिएगा। मान लो एक है तो एक यहाँ पर फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर यदि एक है तो एक या दो है तो दो, इस प्रकार से यहाँ पर इनके भाई बहनों की संख्या लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यदि ये फादर डेथ हो गए हैं या इस प्रकार का ऑप्शन है तो ये लगभग मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा लगता है। और यहाँ पे ये जरूरी है, ये यदि मान लीजिए नॉन गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट नहीं है, उनके जो पारिवारिक जो स्थिति है, जिस प्रकार से उनको आय होती है वो नॉन गवर्नमेंट होती है, और पिता का यहाँ पे अपने को ऑक्यूपेशन डालना है तो यहाँ पर हम इसमें बिजनेस डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मदर का भी ऑक्यूपेशन आता है तो यहाँ पर बिजनेस ही एक अकेला ऑप्शन बचता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जमीन के बारे में डिटेल मांग रहा है, यदि 10 से यहाँ पर मांग रहा है अधिक है तो आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। और यहाँ पर देखिएगा स्कूल से आपकी घर की दूरी डालना है, यहाँ पर डिस्टेंस डालना है तो आप यहाँ पर डिस्टेंस में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस होगा इसको आप डाल देंगे। अब प्रीवियस एकेडमिक ईयर की जो इंफॉर्मेशन है ये कोई जरूरी नहीं है, इसको मत भरिएगा, है ना। इसके बाद में आपको करंट एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन भरना है और बच्चे का डेट ऑफ एडमिशन डालना है कि आपने कब इसका एडमिशन लिया है। तो हम 1 अप्रैल डाल सकते हैं, 1 अप्रैल डाल सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 2025 डेट ऑफ एडमिशन डाल दिया। अब क्लास हम कौन सी क्लास में इसको मैपिंग कर रहे हैं वो हम क्लास यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे इस प्रकार से, ये क्लास फर्स्ट हो गया। उसके बाद में इसका जो एनरोलमेंट नंबर मतलब दाखिल क्रमांक, जब आप ऑफलाइन दाखिल रजिस्टर में बच्चे का नाम लिखते हैं और उसमें जो सीरियल क्रमांक आता है वो दाखिल क्रमांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम, और स्कॉलर नंबर भी वही कहलाता है, हम यहाँ पर सेम एंटर कर देते हैं इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सेलेक्ट हॉस्टल, तो हमारे स्कूल में कोई हॉस्टल है ही नहीं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी कंपलसरी नहीं है और इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस सेव पर क्लिक करते हैं, यदि कोई जानकारी इसमें बच गई है तो ये सेव वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आता, यहाँ पर रेड यहाँ पर अलर्ट शो करने लगता है। देखते हैं यहाँ पर कौन सी जानकारी फिलअप नहीं है। यहाँ पर हाँ, रिलीजियंस ये वाला ऑप्शन अभी भरा नहीं है इसलिए यहाँ पर इसने लिया नहीं। तो ये हिंदू है मुस्लिम है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में ये जो कौन सी कैटेगरी के तहत, तो यहाँ पर हम नन ऑफ दिस लिख देंगे। और इसको करने के बाद हाँ, ये कैटेगरी जरूर पूछता है, नन ऑफ दिस कर दीजिएगा, है ना। रिलीजन पूछता है, हिंदू है मुस्लिम है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर अनिवार्य है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या क्या फोटो तो अनिवार्य है, यदि फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी आपकी मैपिंग बच्चे की होगी ही नहीं। और इस फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में कैसे बनाना है मैंने बता दिया हूँ। यहाँ पर इसकी कैटेगरी पहले से निकल के आती है, ब्लड ग्रुप यदि हो तो डाल दीजिए, नहीं तो नोट कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर कंपलसरी है ना। उसके बाद में ये अर्बन वगैरह आता है, तो ये बच्चे की प्रोफाइल में जो है ये बहुत जरूरी जानकारी ये हमको कंपलसरी भरना है। बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं, बाद में हम बात करेंगे। ये वाली जो प्रोफाइल है वो बाद में भी एडिट हो जाएगी, इसका अलग से वीडियो हम बना देंगे कि आप प्रोफाइल को अलग से एडिट कैसे करें। फैमिली इंफॉर्मेशन में क्या क्या जरूरी है, ये कितने संख्या में बच्चे हैं, यदि पिता डेथ है तो यहाँ पर हमको यस कर देना है ना। माता पिता जो बिजनेसमैन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाउसवाइफ शायद आता होगा, माता का शायद आएगा, माता का यहाँ पर हाउस वाइफ आ रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर और कुछ तो है नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लेबर भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, या बिजनेस हो तो बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर यहाँ डिस्टेंस डालना है आपको, और इतना एंटर करने के बाद और प्रीवियस एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन भरना कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट क्लास के लिए आप बिना भरे ही इस बच्चे की मैपिंग कर सकते हैं। और करंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन जो है क्लास फर्स्ट ये जरूर भरिए, डेट ऑफ एडमिशन भरिए, और इंटर एनरोलमेंट नंबर मतलब दाखिल क्रमांक भरना है, जो ऑफलाइन हम अपने स्कूल रिकॉर्ड में लिखते हैं उसी का सीरियल क्रमांक यहाँ पर
एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, दोनों सेम होते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर इस सेव को क्लिक कर देंगे और फाइनली जो है बच्चा जो है वो सेव हो चुका। देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन हट जाएगा, इसका मतलब जो बच्चा है वो फाइनली जो है वो हमारे विद्यालय में वो सेव हो चुका और दूसरे बच्चे के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने लाइव दिखाया कि आपको बच्चे की मैपिंग कैसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।